अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट अतीक़ा रहमान सिद्दीकी और हमेशा की तरह एक नए कानूनी मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूं। आज का व्लॉग एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर करने जा रहा हूं कि अगर पुलिस आपके किसी अजीज़ को बग़ैर कानूनी कार्रवाई के उठा ले, हरासा करे या घर में दाखिल हो जाए तो आपके पास क्या कानूनी इख्तियारात हासिल हैं। पाकिस्तानी कानून शहरियों को ऐसे हालात में कई मजबूत कानूनी हथियार फराहम करता है, बस इसका इल्म होना आपको इंतहाई ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे पुलिस के क्या इख्तियारात हैं, किस हद तक पुलिस घर में दाखिल हो सकती है और कैसे दाखिल हो सकती है, उनके पास क्या लवाजमात हों जिसके ज़रिए वो हाउस सर्च वारंट या आपको या आपके अजीज़ को गिरफ़्तार करने के लिए आपके घर दाखिल हो सकती है। गैर कानूनी गिरफ़्तारी पर क्या फ़ौरी कार्रवाई मुमकिन है, मुतासरा ख़ानदान क्या अमली इक़दाम उठाए, पुलिस के ख़िलाफ़ कौन से कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं क्या पुलिस बग़ैर वारंट में घर में दाखिल हो सकती है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि पुलिस किसी के घर में बग़ैर हाउस सर्च वारंट और बग़ैर वारंट ऑफ अरेस्ट दाखिल नहीं हो सकती, और स्पेशली अगर वो घर में दाखिल हो रही है और उसमें ख़वातीन भी रह रही हैं तो खातून लेडी पुलिस भी हमरा होना ज़रूरी है। कानून में एक उसूल वाज़ेह है कि पुलिस आम तौर पर बग़ैर सर्च वारंट घरों में दाखिल नहीं होती, लेकिन इसके चंद इस्तिस्नाई हालात भी मौजूद हैं जिन्हें CRPC के सेक्शन 47 और 54 डील करती है। इसकी तफसील में नहीं जानते, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल ये है कि पुलिस सिर्फ इन हालात में बग़ैर वारंट घर में दाखिल हो सकती है। नंबर 1, अगर पुलिस के सामने कोई शख्स काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का इर्तिकाब करके घर में दाखिल या छुप जाए, अगर पुलिस के पास माकूल रीज़नेबल सस्पिशन हो कि कोई मतलूब शख्स इस घर में मौजूद है, अगर घर के अंदर किसी की जान फौरी तौर पे ख़तरे में है और उसकी बचाना आपको लाजिम हो, अगर पुलिस फ़रार मुलजिम का फौरी पीछा कर रही हो, अगर पुलिस बग़ैर वजह, बग़ैर वारंट या बग़ैर कानूनी जवाज़ के घर में दाखिल हो जाए तो ये कानून की खिलाफ वर्जी होती है। आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 14 सब आर्टिकल 1 घर की हुर्मत या इनवायलेबिलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग का जिक्र करता है, जो कि सर्च वारंट के बगैर दाखिल होने को रोकता है, और इसी तरह चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस की जो पामाली है उसको भी कंडेम करता है और इसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 452 की भी इस तरह से पुलिस वायलेशन करती है। अगर पुलिस आपके अजीज़ को गैर कानूनी तौर पर उठा ले तो आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसको उठाया गया वो तो पुलिस उठा लेगी, गिरफ़्तार करेगी या अगवा करेगी। अब उनके दोस्तों, अजीज़ों, क़ारिब या घर वालों का फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि वो अपने उस भाई या दोस्त या करीबी रिश्तेदार की मदद कर सके जिसको गलत तरीके से उठाया गया है। तो गैर कानूनी गिरफ़्तारी के कानून को आप कह सकते हैं कि इसको इलीगल डिटेंशन भी कहते हैं और कस्टोडियल किडनैपिंग भी कहते हैं, और अक्सर ऐसे कस्टोडियल किडनैपिंग या इलीगल डिटेंशन में कस्टोडियल टार्चर भी होता है, जो कि पाकिस्तानी कानून भी रोकता है और इंटरनेशनल डिफरेंट कॉवेनेंट्स भी इसको कंडेम करते हैं और इसके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई के भी अहकाम जारी करते हैं। आपको फौरी इक़दामात ये करना चाहिए, सबसे पहले थाने के रोज़नामचे तक एक्सेस करें, क्योंकि पुलिस जब भी किसी को गिरफ़्तार करे उसे लाजमी रोज़नामचा में दर्ज करती है, अदरवाइज़ ये सारी चीज़ें गैर कानूनी होती हैं। अगर दर्ज नहीं है तो गैर कानूनी है। इसके अलावा आपको फौरी तौर पे हैबियस पिटीशन अंडर सेक्शन 491 CRPC
सेशन कोर्ट में फ़ाइल कर सकते हैं, और आप समझते हैं कि ये मामला ज़्यादा संजीदा है तो आप जो है आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में इन्फोर्स डिसअपीयरेंस के तहत रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और ये सबसे ताकतवर और तेज़ तरीन कानूनी रास्ता होता है ताकि आप अपने रिश्तेदार करीबी बंदे को पुलिस की कस्टडी से छुड़ा लें। अदालत चंद घंटों में पुलिस या मुतल्लिका इदारों को तलब कर सकती है। एक और सेक्शन है CRPC की 97 जो कि कम इस्तेमाल होता है लेकिन रेमेडी मौजूद है। इसमें आपको मजिस्ट्रेट को इतला देनी पड़ती है, दरख्वास्त देनी पड़ती है, और अगर समझा जाए कि पुलिस किसी को गैर कानूनी तौर पे हब्स बेजा में रखे हुए है तो मजिस्ट्रेट मुल्जिम को अदालत में पेश करने का हुक्म दे सकता है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हकूक़ सेल जो इंसानी हकूक़ सेल और पुलिस RPO DPO या कंप्लेंट अथॉरिटीज़ अब बना दी गई हैं। स्पेशली पंजाब में इंटरनल अकाउंटेबिलिटी ब्रांच मौजूद है। स्पेशल ब्रांच और SDPO भी कार्रवाई कर सकते हैं। आप उनको फौरी तौर पे अप्रोच कर सकते हैं बज़रिया दरख्वास्त के ज़रिए और रेमेडी ले सकते हैं। एक और स्टेप भी ले सकते हैं कि मीडिया और इंसानी हकूक़ इदारों को तहरीरी तौर पे शिकायत दर्ज करें। ये आप बाद में, ये चंद स्टेप के बाद ये भी कर सकते हैं ताकि रिकॉर्ड में हर जगह मौजूद आ जाए कि आपने हर इदारे का, हर कानूनी फोरम का या सेमी कानूनी फोरम का आपने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन आपको रेमेडी या आपकी दादरसी नहीं हो सकी, ताकि रिकॉर्ड हो, ताकि वक्त आने पे आप इसको इस्तेमाल करके अपने जो रफ़ीक को या दोस्त को या करीबी रिश्तेदार को इस मुकदमे से निकाल भी सकते हैं, डिस्चार्ज भी करवा सकते हैं, बरी करवा सकते हैं। और पुलिस के ख़िलाफ़ या वो अथॉरिटी जो उसको अगवा कर रही है उसके ख़िलाफ़ आप डिफरेंट कानूनी फोरम पे जाके वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब पुलिस के ख़िलाफ़ कौन सी फौजदारी कार्रवाइयाँ हो सकती हैं, इसमें बड़ी तफसील में भी जा सकते हैं, लेकिन मुख्तसर ये है कि अगर पुलिस ने गैर कानूनी हरासत, तशद्दुद, घर में दाखिला या इख्तियारात से तजावुज़ किया है तो इनके ख़िलाफ़ मुकदमात दर्ज हो सकते हैं। और दर्ज झैल दफ़ात बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 342 गैर कानूनी कैद की जाती है, उनको आप डिटेन किया जाता है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा जाता है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन में रखा जाता है। सेक्शन 348 ज़बरदस्ती आपको हब्स बेजा में रखा गया है, या 355 सेक्शन 356 आपको तशद्दुद किया गया है। सेक्शन 106 PPC, इसमें 3 साल सज़ा भी हो सकती है क्योंकि पुलिस अगर गैर कानूनी काम कर रही है। इसी तरह से 161 से 166 बल्कि 167(8) तक ये सारी इसी डिफरेंट, पुलिस अगर गलत काम करती है या सरकारी मुलाजिम अपनी इख्तियारात से तजावज़ करता है तो आप इन तमाम सेक्शन को जो है वो इन्फोर्स करवा सकते हैं। सेक्शन 452, क्योंकि अगर आपके घर बगैर वारंट दाखिल होता है तो इसका मतलब है उसने मुदाखलत बेजा किया है, उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्शन 506 धमकियों का भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। 186 लोगों के गैर कानूनी हकूक़ में मुदाखलत करते हैं। इसी तरह पुलिस ऑर्डर 2002 के जो सेक्शन है 155, उसमें जो ABCD सारी प्रोसीडिंग्स हैं वो पुलिस के ख़िलाफ़ आप क्रिमिनल कार्रवाई कर सकते हैं। और 156 जो पुलिस ऑर्डर है उसके तहत आप डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग भी इनके ख़िलाफ़ करवा सकते हैं। इसी तरह एक बिल आया हुआ है, टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ बिल 2022। इसके तहत तशद्दुद, गैर कानूनी कैद या हिरासत में जुल्म नाकाबिले ज़मानत जुर्म है। इसी तरह क्या शहरी को पुलिस के ख़िलाफ़ सेल्फ डिफेंस का हक हासिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जवाब बिल्कुल मस्बत पे है कि आपको मुख्तलिफ़ औक़ात में किसी भी अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग पुलिस के ख़िलाफ़ आपके पास सेल्फ डिफेंस का इख्तियार हासिल है। और स्पेशली अगर वो गैर कानूनी तरीके से बगैर वारंट, बगैर हाउस सर्च वारंट, बगैर लेडी कांस्टेबल आपके घर में आते हैं तो क्योंकि चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस की पामाली भी होती है, कानून की पामाली होती है, आपकी जानो माल तमाम चीज़ एट स्टेक होती है, तो आप उसके ख़िलाफ़ रिजेंटमेंट या रेजिस्टेंस शो कर सकते हैं। इसको सेल्फ डिफेंस कहते हैं।
लेकिन एक बात ज़रूर करूँगा कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। पुलिस के ख़िलाफ़ कोई भी मज़ामत बहुत महदूद और समटाइम ख़तरनाक भी हो सकती है। तो इन सूरतों में आप सेल्फ़ डिफेंस कर सकते हैं जब पुलिस जान लेने या शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, जब पुलिस बगैर वजह की तशद्दुद करे, जब घर के अंदर अहल खाना की जान को ख़तरा हो। तो सेक्शन 97 और सेक्शन 100 शहरी को पाकिस्तान पीनल कोड के तहत बचाने का अपना हक देती है, लेकिन पुलिस के सामने हाथापाई या मुज़ाहमत की इजाज़त नहीं, क्योंकि इसे फौरी तौर पर रुकावट या हमला तस्वर किया जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, तो फिर महफूज तरीका इख्तियार करना चाहिए। तो आपको आजकल के जदीद दौर में अगर दोहराएं तो आप लोगों को चंद स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ऐसी सिचुएशन में रिकॉर्ड हो, तमाम चीज़ एविडेंस हो जो एडमिसिबल भी है। डिफरेंट सेक्शन ऑफ लॉ के तहत कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984 के तहत स्पेशली 164 है या 128 है या डिफरेंट आर्टिकल्स है, उसके तहत आपके पास ये रेमेडी मौजूद है और जदीद दौर में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपको वीडियोस बनानी चाहिए। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हर घर में आपको अपने सीसीटीवी कैमरास इनसाइड और आउटसाइड इंस्टॉल करना चाहिए। और अक्सर आप क्वेश्चन आता है कि वो जो डीवीआर भी ले जाएंगे, कैमरे भी तोड़ देंगे। तो क्वेश्चन ये है कि आपको डीवीआर के पीछे बैकअप डीवीआर भी बनाना चाहिए। और आजकल जो ऑनलाइन तमाम चीज़ें हैं, मकसद ये है कि क्लाउड है, जिस तरह क्लाउड में भी वो महफूज कर दें तो वहाँ तक एक्सेस इनकी नहीं होती। ये यहाँ से कैमरे भी तोड़ देंगे, ये डीवीआर भी उठा लेंगे, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है वो क्लाउड में मौजूद है, तो फिर इनके ख़िलाफ़ ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। इसी तरह से अगर जो गाड़ी में वो लोग आए हैं, नाम, बैज नंबर, गाड़ी नंबर नोट करें, बाद में कार्रवाई कर सकते हैं, तस्वीरें बना सकते हैं। और जो इलाके के लोग हैं उनको आप शामिल गवाह करके तो इन यूज़र के ख़िलाफ़ ये जो गैर कानूनी कार्रवाई की है उसके ख़िलाफ़ आप जो है स्टेप भी ले सकते हैं। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो गैर कानूनी गिरफ्तारी पर मुतासरा ख़ानदान को अमली तौर पर क्या करना चाहिए। ये वो हिस्सा है जो हकीकत में सबसे ज़्यादा काम आता है। मालूमात जमा करें, जिस वक्त उठाया गया कितने एहलकार थे, वर्दी या सादा कपड़ों में थे, गाड़ी का नंबर क्या था, किस थाने के एहलकार हो सकते हैं, कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई मोबाइल फुटेज। फौरी तौर पर सामने वाले थाने पहुंचे, रोजनामचा इंदराज के चेक करें, अगर दर्ज नहीं है तो सबसे मजबूत सबूत आपके हक में आ जाता है, दरख्वास्त दें, गिरफ्तारी दिखाएं। इसी तरह से करीबी हस्पताल में एमएलसी, अगर आप ज़ख्मी हैं तो मेडिकल लीगल की दरख्वास्त दें। अगर हिरासत में तशद्दुद हुआ है तो उसके ख़िलाफ़ आप ये सारा काम एमएलसी आपको फ़ायदा देगी। इस तरह हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन दाखिल करें, अदालत चंद घंटों में आपके बंदे को बरामद करवाने के हुक्म दे सकती है। आईजी, डीआईजी, डीपीओ, एसपी को बाकायदा तहरीरी शिकायत करें, दरख्वास्त की कापी रखें। ये बात की कानूनी कार्रवाई में अहम सबूत बनती हैं। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में शिकायत करें। पंजाब, सिंध, केपी के बलूचिस्तान में कंप्लेंट अथॉरिटीज़ मौजूद हैं। इसी तरह एफआईआर के लिए दरख्वास्त, तशद्दुद, अगवा या घर में ज़बरदस्ती जो दाखिल हुए हैं उसके ख़िलाफ़ एफआईआर की दरख्वास्त दी जा सकती है। और एफआईआर दर्ज नहीं की जाती तो अंडर सेक्शन 22A CRPC आप कार्रवाई सेशन कोर्ट में भी करवा सकते हैं। और उसके अगर वहाँ से रेमेडी नहीं मिलती तो आप जो है 561A या रेड विथ आर्टिकल 199 भी आप हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास अंडर सेक्शन 200 CRPC इस्तिगासा करने का राइट भी मौजूद है। आप डैमेजेस का सूट भी फाइल कर सकते हैं, यहाँ तक कि इज़्ज़त के तहत भी कर सकते हैं और सिविल प्रोसीजर कोड के तहत भी कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ आपके पास रेमेडी मौजूद है। आखिर में चंद बातें जो अहम प्रैक्टिकल बातें हैं वो मैं ज़रूर करके अपने विला को समअप करता हूँ कि पुलिस के साथ खौफ या जज्बात में नहीं आना। कानूनी रास्ता हमेशा मजबूत रास्ता होता है, यही इख्तियार करना है। हमेशा वकील के ज़रिए बात करें ताकि बात गलत समझकर केस उल्टा ना पड़ जाए। हर बात तहरीरी शक्ल में रखें, वाक़े के फौरी बाद तमाम शवाहदात महफूज करें, ये केस का फ़ैसला बदल सकते हैं। गैर कानूनी गिरफ्तारी का मुकाबला सिर्फ अदालत में करें, पुलिस के साथ हाथापाई हरगिज़ ना करें। अगर पुलिस अपनी हदूद में रहकर काम करे तो वो माशरे की मुहाफिज है,
लेकिन जब वो कानून से ऊपर हो जाए तो शहरियों का फ़र्ज़ है कि वो कानूनी तरीके से अपना हक लें और माशरे को इनसे या इनके शर से महफूज भी करें। आप ताकतवर हैं क्योंकि आपके पास आइन और कानून मौजूद है। अगर आप मज़ीद ऐसे कानूनी वीलॉग्स देखना चाहते हैं तो मेरे आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और कोई भी क्वेश्चन जो आपके जहन में आते हैं और आप चाहते हैं कि उसमें आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप कमेंट्स में मेरे फ़ोन के ज़रिए आप राय ले सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा फ़ोन के ज़रिए या वीलॉग के ज़रिए या कमेंट्स में जवाब के ज़रिए आपको तसल्ली जवाब दिया जा सके। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।